हेलो नमस्कार। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। बजट भाषण में वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी आज लोकसभा में पूर्ण बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। हेलो नमस्कार। 1 करोड़ किसानों से करवाएंगे प्राकृतिक खेती, वित्त मंत्री सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए घोषणा की है कि देश भर में 1 करोड़ किसानों से सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के साथ प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी। उन्होंने कहा किसानों के लिए 109 नई अधिक उपज देने वाली जलवायु के अनुकूल फसलें लाई जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। हेलो नमस्कार। 1991 में पेश किए गए बजट को क्यों कहते हैं इपोकल बजट? चलिए देखते हैं। 1991 में तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए बजट को इपोकल बजट कहते हैं। इपोकल का मतलब है अत्यंत महत्वपूर्ण या युगांतकारी, और यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे तब पेश किया गया था जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस बजट में भारत ने वैश्वीकरण की दिशा में अपना पहला कदम रखा था। हेलो नमस्कार। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण। बजट टैबलेट के साथ दिया पोज। बजट 2024 पेश करने से पहले मंगलवार को वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट टैबलेट के साथ पहली तस्वीर सामने आई है। हेलो नमस्कार। क्यों एक ही साल में दूसरी बार बजट पेश कर रही है सरकार? चलिए देख लेते हैं। चुनावी साल में कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है जिसमें मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नीतिगत फैसले नहीं होते हैं। वहीं आम बजट में एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। मौजूदा सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था और नई सरकार बनने के बाद आज पूर्ण बजट पेश करेगी। हेलो नमस्कार। सरकार ने शेयर किया एम्प्लॉयमेंट का फुल फॉर्म, कहा इस पर आधारित है बजट। क्या है देखते हैं हम लोग इसका फुल फॉर्म। सरकार ने बताया है कि बजट का सार एम्प्लॉयमेंट पर आधारित था। ई का मतलब रोजगार और शिक्षा, एम का मतलब एमएसएमई, पी का मतलब उत्पादकता, एल का मतलब भूमि, ओ का मतलब अवसर, वाई का मतलब युवा, एम का मतलब मध्यम वर्ग, ई का मतलब ऊर्जा सुरक्षा, एन का मतलब न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स और टी का मतलब टेक्नोलॉजी है। हेलो नमस्कार। किसने पेश किया था भारत का पहला बजट? चलिए देख लेते हैं किसने पेश किया था। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पेश किया गया था, जिसे कंपनी के तत्कालिक वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। एक समय स्कॉटलैंड में हैट बनाने वाले विल्सन ने ही द इकोनॉमिस्ट की स्थापना की थी। उन्होंने चार्टर्ड बैंक की भी स्थापना की थी, जिसका नाम अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। हेलो नमस्कार। क्या है नई कर व्यवस्था के पुराने और नए टैक्स स्लैब्स में अंतर? चलिए देखते हैं। नई कर व्यवस्था में 3 लाख प्रति वर्ष तक की आय पर 0, जबकि 3 से 7 लाख की आय पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं इससे पहले नई कर व्यवस्था में 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगता था। हेलो नमस्कार। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना कर्ज लक्ष्य घटाकर किया 14.01 लाख करोड़।
सरकार ने अपना कर्ज घटा लिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार से कर्ज जुटाने का अनुमान लक्ष्य घटाकर 14.01 लाख करोड़ कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2024 पेश करते हुए कहा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमशः 14.01 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान है। हेलो नमस्कार। बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में बनाया जाएगा कॉरिडोर। वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की है कि बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं नालंदा और राजगीर में भी पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दोनों जगहों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। हेलो नमस्कार। बजट में की गई एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा। चलिए देखते हैं एंजल टैक्स क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी आज बजट 2024 में सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा की। दरअसल किसी एंजल निवेशक से फंड हासिल करने पर स्टार्टअप द्वारा चुकाए जाने वाले कर को एंजल टैक्स कहते हैं। वित्त मंत्री ने मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। हेलो नमस्कार। वित्त मंत्री ने किया बिहार के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे समेत 26,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यानी आज बजट 2024 में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे व बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे समेत बिहार के लिए 26,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया। इनमें बोध गया राजगीर, वैशाली व दरभंगा में सपर और बक्सर में गंगा पर अतिरिक्त ब्रिज का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाएगा। हेलो नमस्कार। सोने व चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर की गई 6%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने की घोषणा की है। इसके अलावा मोबाइल फोन, उससे संबंधित कल पुर्जे और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% करने की घोषणा की गई है। वहीं कुछ दूरसंचार उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% की गई। हेलो नमस्कार। क्यों भारत में 2000 ईस्वी तक शाम 5 बजे पेश होता था आम बजट? चलिए जान लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से 2000 ईस्वी तक शाम 5 बजे बजट पेश होता था ताकि ब्रिटिश संसद भाषण सुन सके। दरअसल जब भारत में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन में सुबह के 11:30 बजते हैं। 2001 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह परंपरा समाप्त करते हुए पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। हेलो नमस्कार। किसानों के लिए बजट में क्या प्रमुख घोषणाएं हुई? मंगलवार को पेश किए गए बजट के अनुसार किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी और झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी। हेलो नमस्कार। शब्दों की संख्या के लिहाज से किसने दिया था देश का सबसे लंबा और सबसे छोटा बजट भाषण? चलिए देख लेते हैं। शब्दों की संख्या के लिहाज से सर्वाधिक 18,650 शब्दों का बजट भाषण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में दिया था। दूसरे स्थान पर दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 18,604 शब्दों वाला 2018 का बजट भाषण है। वहीं सबसे कम 800 शब्दों का बजट भाषण 1977 में तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने दिया था।